नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल AW इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पोषण माह के अंतर्गत हर साल महिला एवं बाल विकास विभाग सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाता है। इसके द्वारा पोषण माह के द्वारा लोगों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलग अलग टॉपिक पर जागरूक करती हैं, जैसे कि एनीमिया, योगा, पोषण व कुपोषण तथा अन्य कई कई टॉपिक के थ्रू व कई थीमों के थ्रू वह लोगों को जागरूक करती है। आज हम उपस्थित है कदमपुरी की एक आंगनवाड़ी केंद्र पर, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण मेले का आयोजन किया है और इस पोषण मेले की को आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सभी तरीके की चीज़ों को रखकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया है और यहाँ पर बैठी हुई कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। वो बहुत उत्साह के साथ इस पोषण मेले को आयोजित कर रही हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घर घर पोषण देश रोशन, 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 घर घर पोषण देश रोशन। घर घर पोषण देश और रोशन के नारे के साथ ये इस पोषण मेले का शुरुआत यहाँ पर कर रही हैं। हमारे साथ उपस्थित है चित्रा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। वो यह बताएंगी आपको कि इस मेले का उद्देश्य क्या है। इस पोषण मेले का ये उद्देश्य है कि आज हम अपने लाभार्थियों को ये बताना चाहेंगे कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से विविधता लाई जा सकती है और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को मिलाकर किस प्रकार से उसे और ज़्यादा पौष्टिकता लाई जा सकती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आहार ही औषधि है। जैसे संरक्षण आहार में सब्जियां और फल का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के रोगों से बचाता है। शरीर के निर्माण में सहायक भोजन जैसे दूध तथा दूध से बने पदार्थ, अंडा, पनीर। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ में जैसे तेल तथा वसा, अनाज तथा ज्वार, बाजरा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एनर्जी के लिए दालें, मक्का, काले चने और प्रोटीन के लिए दालों का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी के लिए नींबू, टमाटर, मौसमी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए के लिए हमें सेब का इस्तेमाल किया जाता है और एनीमिया की खासकर रोकथाम करने के लिए हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये सभी इनमें मिनरल और एनर्जी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से जो जो चीज़ें शरीर की पौष्टिकता को लाया जा सकता है, वो सभी प्रकार की मैंने चीज़ें यहाँ पे एग्जीबिशन में किया है। अब हमारे साथ उपस्थित कार्यकर्ता राशिदा से हम जानेंगे कि वो अपने पोषण मेले के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दे। नमस्ते, मैं हूं आंगनवाड़ी वर्कर राशिदा और मैं आज आपको आज का हमारा फोकस जो रहेगा वो है आयरन यानी कि महिला, धात्री महिला, गर्भवती महिला व किशोरियों में अक्सर एनीमिया की कमी पाई जाती है। तो उस कमी को हम खाद्य पदार्थों से कैसे दूर कर सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा फोकस है और इसी के लिए हम आपको आज जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि गर्भवती महिला के कोख में पल रहे बच्चे को पोषण जो है माँ से ही मिलता है, उसकी खून की आपूर्ति माँ से ही होती है। अगर माँ ही एनीमिक व कुपोषित है तो बच्चा भी एनीमिक और कुपोषित पैदा होगा और इसके बाद उसका शारीरिक व मानसिक विकास भी धीमा होगा। तो हम किस तरीके से आयरन की चीज़ों को अपने खाने में आयरन की चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे हम एनीमिया से दूर अपने अंदर से हम एनीमिया को दूर कर सकते हैं, खून की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि चुकंदर है ना, चुकंदर में प्रचुर मात्रा में आयरन प्राप्त होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे पदार्थ खाएं या बहुत सारी महंगी टॉनिक्स लें, तो ये मार्केट में मिल जाता है। अगर तुम 10 का या 15 का भी लोगे तो मिल जाएगा, 2 दिन का तुम्हारा हो जाएगा। और भी है बहुत सारी साग सब्जियां जैसे पालक है और क्या कहते हैं खीरा है, शिमला मिर्च है। ये खाद्य पदार्थों से हम अपने खून की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर खून की कमी दूर हो जाएगी और हम एनीमिक होने से बच जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एनीमिया के लिए
तो एनीमिया की रोकथाम के लिए हम कुछ इन चीज़ों पे भी रोशनी डाल सकते हैं, जैसे विटामिन एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए, काली चाय व कॉफ़ी पीने से बचें, संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करें, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, खाना लोहे की कढ़ाई में पकाएं, लो तत्वयुक्त चीज़ों का सेवन करें। यहाँ पर उपस्थित लाभार्थियों से हम जानेंगे कि वो यहाँ पर जो पोषण मेला लगाया गया है उसके माध्यम से उन्हें क्या क्या जानकारी मिली और वो इस घर पर किस तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। तो पूनम जी, जो आज आपने यहाँ पर सीखा है तो आप उसको अपने घर में किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में लाएंगी? मैंने आज यहाँ से सीखा है कि हमें आयरन के लिए ज़्यादातर हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित खाना खाना चाहिए। अपने पोषण आहार में हमें जैसे कि हरी सब्जियाँ और विटामिन सी के लिए टमाटर, नींबू, संतरे वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा पोषण वाला खाना खिलाना चाहिए। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर उपस्थित अन्य महिलाओं से भी हम जानेंगे कि वो किस तरह से इस का इस्तेमाल अपने घर में करेंगी। आपका नाम? मेरा नाम रितु है। तो रितु जी, आप किस तरह से इन सारी जानकारियों का लाभ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठाएंगी? यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ सीखा। वैसे तो हम हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते ही हैं, इसे हमें पता है कि हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा से ज़्यादा होता है और आयरन की चीज़ें खाने से शरीर में जो हमारी जो कुपोषणता होती है वो ख़त्म होती है और हमें प्रोटीन की चीज़ें लेने से हमारे बॉडी में मतलब ताकत आती है और कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है। और जो ये जो आयरन्स लेते वो ग्रेन्स लेते हैं, ग्रेन से हमें हमारे शरीर की पूर्ति होती है, जिससे बच्चे में बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें बदलाव आता है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है। आपका नाम? हेमा। आप क्या करती हैं हेमा जी? मैं गृहिणी हूँ। तो आज आपने पोषण मेले में देखा कि भाई हमें किस तरह का खाद्य पदार्थ अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप कैसे परिवर्तन लाएंगी अपने खाने में? ये बदल बदल के खाना बनाना चाहिए, हरी सब्जियाँ या दालें बनानी चाहिए और चने अंकुरित दालें खानी चाहिए, जिससे कि विटामिन मिले, कैल्शियम मिले। आज के हमारे इस पोषण मेले का जो मकसद है वो यही है कि आप सब जो गर्भवती महिला हैं और जो ये नर्सिंग मदर हैं, जो दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने वाली महिला, उनके लिए ज़्यादा है। क्यों? वे जो है ना एक ही तरह का खाना खाती रहती हैं, कभी वे पत्तेदार सब्जियां नहीं अच्छी लगती, किसी को दूध नहीं अच्छा लगता, किसी को और ये दाल अच्छी नहीं लगती। तो ये ना सोचें कभी भी, हमेशा सारी चीज़ अलग अलग बदल के खाएं। और आज का हमारा जो ये था सारा जो है मकसद ये यही है कि आप जो है ना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जो गर्भवती महिला हैं अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जो ये खाना खाती हैं वो सारे विटामिन से युक्त खाएं, बदल बदल के रोज़ाना खाएं। जैसे अंडा है, दूध है, पनीर है और ये क्या नाम है, ये चुकंदर है, ये हरी सब्जियां हैं पत्तेदार। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें ये ना समझें हमें अच्छी नहीं लगती, सारी मिली जुली खाओ या मिला के खाओ, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन आपको सब खानी चाहिए। दाल में प्रोटीन है, दाल नहीं खाओगे तो ये नुकसान करेगा, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। आप ये वैसी चीज़ नहीं खाओगे, ये जो है ये आपकी ये मसूर की दाल है, ये है सारी चीज़, ये दलिया है, ये भुने चने हैं, आपको आंगनवाड़ी से भी मिलता है। आप आंगनवाड़ी वाली चीज़ भी रोज़ाना खाते रहोगे तो भी कुपोषित कभी नहीं होगे, ना तो आपका बच्चा एनीमिक होगा और ना ही आप कभी एनीमिक होंगे। तो इसलिए आज की जो हमने जो ये पोषण मेला रखा था वो इसीलिए रखा था कि आप जो हैं इस पर ध्यान दें कि हमें क्या खाना है, कैसे अपने बच्चे को बड़ा करना है, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उसकी वृद्धि जब ही होगी जब हम सारी चीज़ें एक साथ खाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से और आहार का डिस्प्ले कर कर सभी लाभार्थियों को वो जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं भी उपस्थित हैं जिनको पोषण के बारे में, आयरन के बारे में पूरी जानकारी हमारी कार्यकर्ता दे रही हैं। तो पूरा एक एग्जीबिशन के माध्यम से उन्होंने लोगों को पोषण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करी है।
आयरन की गोलियां, पौष्टिक आहार और संतुलित आहार के बारे में सभी प्रकार की जानकारी कार्यकर्ता द्वारा दी जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जो हर महीने सितंबर पोषण माह बनाकर लोगों को इतना जागरूक किया जाता है। चाहे वो योगा हो, एनीमिया हो, पोषण के बारे में बताना हो, संतुलित आहार के बारे में बताना हो, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर महिलाओं को दी जाती है। यहाँ पर कार्यकर्ता उनको बता रही है, प्रेग्नेंट महिला को, कि उनको किस तरह की जांच कब कब करानी चाहिए। एएनसी यानी एंटीनेटल चेकअप, जो कि गर्भावस्था के दौरान होते हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर कार्यकर्ता द्वारा दी जा रही है। इनको एनसी के बारे में बता रही हूँ। गर्भावस्था के दौरान किस किस चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपको तैयार करके रखना चाहिए। घर में एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहना चाहिए, कि जैसे कि आपको पूरा टाइम इस टाइम पे चल रहा है, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस या ऑटो अपना ला सके। और आपको हमेशा अपने एक बैग बना के तैयार रखना है, और उसमें हमेशा पेपर रखने हैं तैयार करके, जो भी आपके हॉस्पिटल के पेपर है, साफ़ तौलिया, साफ़ कपड़े, और अपने और एक जोड़ी अपने बच्चे के कपड़े तैयार करके आपको रखने हैं। ये आपको मैं आज ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको कभी भी डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है, और आपको एक ना एक व्यक्ति घर में होना चाहिए। आप तो इस तरह करदमपुरी परियोजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पोषण मेले का आयोजन कर यहाँ के लाभार्थियों को जागरूक किया है कि वे किस तरह अपने भोजन में विविधता लाकर अपने भोजन के पौष्टिक तत्वों को बढ़ा सकती है। तो आज हम अपना यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस नारे के साथ समाप्त करते हैं, हर घर पोषण, देश रोशन। आप लोग भी अपने भोजन में विभिन्नता लाकर पौष्टिकता बढ़ाइए और घर घर स्वास्थ्य पहुँचाइए।